हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जो हमारी कल से सीरीज़ स्टार्ट हुई है एनसीसी की, एनबीएचएम, सीएसआई नेट और सीएमआई की, ठीक है, आई होप आपने उन्हें ज्वाइन करा होगा। तो कल हमारा पहला मॉक टेस्ट हुआ था। आज हम उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। ये है सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1। ओके, किसी ने भी अगर अभी तक मॉक टेस्ट फर्स्ट नहीं दिया है जो कल आया था, तो अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में लिंक है उसका, पहले जाके वो टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद सॉल्यूशंस देखिए कि कैसे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस थे। ओके, डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने से भी कुछ नहीं होगा। मूविंग विद द क्वेश्चंस। अच्छा, हर क्वेश्चन के बाद अगर आपने फिर भी टेस्ट नहीं दिया और आप ये सॉल्यूशंस चेकआउट कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन के बाद आप वेट करिए, सॉल्यूशन मत देखिए और खुद से ट्राई कीजिए ऑप्शंस, और उसके बाद सॉल्यूशन चेक करिए। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट में टाइम नहीं देना है। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट। आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट चुनने थे आपको 4 स्टेटमेंट में से, कि एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट कॉम्पैक्ट कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का कॉम्पैक्ट होता है। एफ आर टू आर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। एक ऐसा कंटिन्यूस ऑन टू फंक्शन होगा यूनिट स्फीयर से आर थ्री में कॉम्प्लेक्स प्लेन सी तक। या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट है ही नहीं। ओके, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्स एक इनफाइनाइट से और उस पर डिस्क्रीट मेट्रिक डिफाइन करते हैं। डिस्क्रीट मेट्रिक होती है ये कि अगर दो पॉइंट सेम है तो उनके बीच की डिस्टेंस 0, और अगर सेम नहीं है तो उनके बीच की डिस्टेंस 1। दिस इज व्हाट द डिस्क्रीट मेट्रिक इज। और ये हमने इनफाइनाइट मेट्रिक, इनफाइनाइट सेट पे डिस्क्रीट मेट्रिक डिफाइन कर। ठीक है, ये क्लियरली मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट है। ओके, अब आइए कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ले लेते हैं इस इनफाइनाइट सेट एक्स का। वो क्लियरली क्लोज भी होगा और बाउंडेड होगा बाय दिस मेट्रिक डेफिनेशन। अब सी ले लेते हैं, वो सारे आइज जो इस आई सेट में है, सिंगलटन सेट, सारे सिंगलटन्स का एक पूरा सेट ले लिया जो कि बेसिकली इस आई का ओपन कवर हो गया। ठीक है, इसने पूरे सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ये एक ओपन कवर है, बट क्या चीज़ कंडीशन नहीं है, इसके पास कोई भी ऐसा फाइनाइट सब कवर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। हम कोई भी फाइनाइट से उसे बाउंड नहीं कर सकते। हमारे पास सपोज करो फॉर एग्जांपल आई नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाता, तो सी में सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3 एंड सो ऑन सारे आ जाएंगे। अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है तो हम उसे किसी फाइनाइट नेचुरल नंबर से बाउंड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सेट 1 से सिंगलटन 1 से सिंगलटन कैपिटल लेंथ तक वो पूरे को फाइनाइट सब कवर है जो उसको पूरा कवर कर लेगा इस सेट को। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट कवर ही नहीं कर सकते। इसी वजह से ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होता कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत है। बढ़ते हैं अगले के लिए। अब हमने यहाँ सिंपल एक फंक्शन कंसिडर किया एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जब x 0 नहीं है और 0 पे 0। ये क्लियरली फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और इसका डेरिवेटिव होता है ये, जो क्लियरली कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 पे, वहाँ से कंटिन्यूटी नहीं है। ये बहुत अच्छा सा फंक्शन होता है, इसको हम बहुत बार यूज़ करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि फंक्शन तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है मगर उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है या डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी एफ डबल डैश एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में इस टाइप के फंक्शन का हम यूज़ करते हैं एक्स पावर एन साइन ऑफ 1/x। ठीक है, वो पावर्स पे डिपेंड करता है हम क्या लगाते हैं, उस हिसाब से फंक्शन बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, इसको मोस्टली टाइम आप काउंटर एग्जाम्पल्स में यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो हम जानते हैं कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करता है। बेसिकली एक और रिजल्ट होता है कि कंटिन्यूस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड पे मैप करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी को यूज़ किया। यूनिट स्फीयर आर थ्री में कॉम्पैक्ट है मगर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन तो कॉम्पैक्ट है ही नहीं, और फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो ओनली करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों में से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट है ही नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हुआ। तो आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे रिजल्ट्स मिले होंगे, जो भी रिजल्ट मिले उन्हें नोट डाउन करते रहिए। ये रिजल्ट आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इनसे आपको क्वेश्चंस में मदद मिलेगी। साथ में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं जैसे एक्स पावर एन साइन 1/x का, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। बहुत बार इससे डिस्कार्ड हो जाते हैं ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 था कि ऐसी कोई 3x3 की रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके पास सिर्फ नॉन ज़ीरो एंट्रीज हो। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना था। ट्राई कीजिए अगर आपने टेस्ट अभी तक नहीं दिया है, और जिन्होंने टेस्ट दे दिया है वो इसकी सोल्यूशन चेकआउट कर लीजिए। तो यस, एग्जिस्ट करती है ऐसी मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं
विद द एंट्रीज जहाँ पे डायगोनल पे है 1/3, -1/3, 1/3, बाकी एंट्रीज -2/3 है या 2/3। ठीक है, इस तरह से हमने मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए टाइम्स ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाएगा और ए टाइम्स ए ट्रांसपोज ए भी आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी सेम है, यानी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल एग्जिस्ट करती है। और क्वेश्चन में कहता है कि ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाती है। अब हो सकता है इस क्वेश्चन को देख के आपको लगता है कि नहीं एग्जिस्ट करती, फाइंड नहीं कर पाते, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि इस तरह की मैट्रिक्स का। और इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था, जितने भी गलत स्टेटमेंट है वो हमें बताने थे कौन से होंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड गैल्वेज एक्सटेंशन के ऊपर था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं पहले कि अगर के स्प्लिटिंग फील्ड है किसी पॉलिनोमियल की ओवर अ फील्ड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, और गैल्वा ग्रुप जो है के ओवर एफ का वो आइसोमॉर्फिक है A4 के, तो एक ऐसा सब फील्ड होगी ई के की कि ई के कि ई ओवर एफ जो डिग्री है वो 2 हो जाए। यहाँ पे एक रिजल्ट लगता है। हम जानते हैं कि एक 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस यानी बाइजेक्शन होता है बेसिकली जितनी भी सब फील्ड है के की जो एफ को कंटेन करती हैं, एंड द सेट ऑफ गैल्वा ग्रुप, यानी जो गैल्वा ग्रुप है के ओवर एफ उसके जितने भी सब ग्रुप है, तो सब फील्ड और सब ग्रुप के बीच में बाइजेक्शन होता है, इसी को हम यूज़ करें। गैल्वा ग्रुप A4 के बराबर है, तो गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा A4 का ऑर्डर यानी 12। गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर 12 हो गया। अब A4 के पास सब ग्रुप नहीं होता कोई भी ऑर्डर 6 का, ये हम जानते हैं। ठीक है, A4 के पास अगर कोई भी ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं है, तो कोई भी ऐसी सब फील्ड नहीं होगी जिसके लिए के ओवर ई का ऑर्डर 6 हो। और अगर ऐसी कोई सब फील्ड नहीं होगी जिसका इंडेक्स या ऑर्डर बेसिकली आप बोल सकते हैं 6 हो, यानी कि ई ओवर एफ क्या हो जाएगा। ये सिंपल रिलेशन है, के की सब फील्ड है ई और ई की सब फील्ड है एफ, तो के ओवर एफ अगर हम निकालेंगे वो होगा के ओवर ई टाइम्स ई ओवर एफ, तो ई ओवर एफ आ जाएगा के ओवर एफ बाई के ओवर ई। के ओवर एफ 12 है, के ओवर ई 6 यानी 2, यानी ई के ओवर एफ 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसे सब ग्रुप नहीं है तो ऐसी सब फील्ड नहीं होगी, तो यानी ई ओवर एफ भी 2 कभी होगा ही नहीं। ऑप्शन फर्स्ट गलत। सेकेंड ऑप्शन कहता है ई अगर स्प्लिटिंग फील्ड है किसी पॉलिनोमियल के ओवर गैल्वा ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, और अगर गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर ओके पी पावर 6 है, तो सिर्फ दो ही फील्ड होंगी ई और गैल्वा ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के बीच में स्ट्रिक्टली। क्या ये बात ट्रू है? ओके, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगता है कि एफ पी पावर के जो फील्ड है फाइनाइट फील्ड है, वो किसी फाइनाइट फील्ड एफ पी पावर एन की सब फील्ड सिर्फ और सिर्फ तभी होगी इफ़ एंड ओनली इफ जो के है वो एक डिवाइजर होना चाहिए एन का। पी पावर के जो भी नहीं, के डिवाइजर होना चाहिए एन का। अब बस सब फील्ड है का ऑर्डर है पी पावर 6 सबसे बड़ी वाली का 6 के डिवाइजर्स वाली ही सब फील्ड होंगी 1, 2, 3 एंड 6। बस अब स्ट्रिक्टली पूछा है तो पी हट जाएगा, पी पावर 6 हट जाएगा, बचेगी सिर्फ दो, पी स्क्वायर एंड पी पावर 3। तो हाँ, सिर्फ दो ही सब फील्ड होंगी, दो ही फील्ड होंगी ई और गैल्वा ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के बीच में स्ट्रिक्टली। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन में कहता है कि एक फाइनाइट गैल्वा एक्सटेंशन है आर का जिसका गैल्वा ग्रुप नॉन अबेलियन। ये भी देख लेते हैं। गैल्वा एक्सटेंशन अल्जेब्राइक भी होता है। ठीक है, अल्जेब्राइक क्लोजर अगर हम देखें आर का वो होता है सी। ओके, और गैल्वा ग्रुप सी ओवर आर होता है Z2 के आइसोमॉर्फिक, तो यानी सी ओवर आर की जो इंडेक्स है वो हो गई 2। सी ओवर आर की इंडेक्स अगर 2 हो गई तो यानी कि कोई भी ऐसा फाइनाइट गैल्वा एक्सटेंशन नहीं होगा जिसका गैल्वा ग्रुप नॉन अबेलियन हो, क्योंकि जो गैल्वा एक्सटेंशन होगा आर का वो सिंपली सबसे बड़ा जो हो सकता है वो हो सकता है Z2 और वो अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। अब बढ़ते हैं मैं आंसर की तरफ। हमें सेलेक्ट करते थे जितने भी गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए क्लियरली गलत था, ऑप्शन सी गलत था, ऑप्शन डी कहता है कि नन ऑफ द अदर 3 आर इनकरेक्ट, कि इनमें से और कोई भी बचे हुए 3 में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ये खुद गलत है, तो ए सी और डी इसका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस सेट है सारे प्राइम नंबर्स का जिनके पास ये प्रॉपर्टी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स का इन्वर्स
ZP फील्ड में एग्जिस्ट करता है। तो एस सेट बताना था क्या होगा। ओके, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो होगा 91 माइनस 29 टाइम्स 31 टाइम्स 59। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा तो 2 टाइम्स 31 स्क्वायर टाइम्स 59। तो सिर्फ 3 प्राइम है, 2, 31 एंड 59, जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है ZP फील्ड में, यानी Z2, Z31 और Z59 के लिए। बाकियों के लिए 0 नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट 0 मतलब इनके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा यानी एस में वो सारे प्राइम होंगे इन तीन के अलावा। 2, 31 और 59 को छोड़ के सारे प्राइम होंगे, तो एस सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। इसीलिए आंसर आ जाता INF इनफाइनाइट। ऑलराइट, इजी सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। एफ है 0 इन्फिनिटी से 0 इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता वो बताना। पहले के लिए हमने फंक्शन ले लिया x+1। इसके पास 0 इन्फिनिटी में कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, एक x0 ऐसा ज़रूर होगा कि f(x0) और x0 सेम हो, कोई ज़रूरी नहीं है फिक्स पॉइंट हो। अगला कहता है f के पास फिक्स पॉइंट नहीं होगा जब तक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो जाता ओपन 0 इन्फिनिटी। हमने ले लिया मॉड x माइनस 0.5। 0.5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये, मगर फिक्स पॉइंट फिर भी है इसके पास। ऑप्शन बी भी गलत। लास्ट ऑप्शन कहता है कि अगर फिक्स्ड पॉइंट है तो वो यूनिक होगा। फिर से एग्जाम्पल ले लिया x²। दो फिक्स्ड पॉइंट है 0 और 1 इस इंटरवल में। इंटरवल याद रखना है कौन सा इंटरवल है, ठीक है। ऑप्शन डी भी गलत। बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड, वही इकलौता करेक्ट ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सारे ऑप्शन डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड करके भी हमें हमारा आंसर मिल जाता है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन था, ए बी सी और डी रियल नंबर्स है और ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव है और एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी है और चार सेट H प्लस H माइनस R प्लस और R माइनस डिफाइन करे हैं। तो T जो है किसको किस पे मैप करता है बताना। एग्जाम्पल लेंगे, ऑप्शंस डिस्कार्ड करेंगे, बेस्ट हमेशा रहता है। हमने ले लिया ए बी सी और डी की वैल्यूज 1 0 1 1, तो हो गया Z/Z+1। आयोटा पे वैल्यू निकाली y 1 प्लस आयोटा बाई 2 और 1 पे निकाली I 1/2। तो बी और डी गलत हो गए क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पे मैप हुआ, मतलब बेसिकली पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट पे और पॉजिटिव रियल पार्ट पॉजिटिव रियल पार्ट। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पे आ रहा था वो दोनों ऑप्शन हट गए। अगली हमने लिया -1 0 1 -1। याद रखना है कि ए बी और सी और डी रियल नंबर्स तो हैं, मगर ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमें उठाना है। अब बन गया -z/z-1। टी ऑफ 2 आया -2, यानी पॉजिटिव रियल भी नेगेटिव पे मैप कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। जैसे अभी बोला था, हमेशा ज़रूरत नहीं होती है सारे ऑप्शंस डिस्कार्ड करने की, कुछ ऑप्शंस डिस्कार्ड करके भी आंसर मिल जाता है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट है एक्स। ओके, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट है ए और ए कैप में वो सारे यूनियन आते, एक तो यूनियन है उस सेट ए का और यूनियन ऑफ द सेट ए एंड ऑल कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। एक्स में से ए हटाने के बाद जितने भी कनेक्टेड कॉम्पोनेंट बचते हैं वो सारे कनेक्टेड कॉम्पोनेंट जो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है एक्स में, यानी जिनका क्लोजर कॉम्पैक्ट है वो, यानी ए कैप में ए आ रहा है और बाकी जो कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स का क्लोजर कॉम्पैक्ट है वो। तो किसी भी ए सेट के लिए इनमें से क्या चीज़ होल्ड होगी ये बता। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ए ले लो, ओपन इंटरवल 0 1 रियल लाइन के सबसेट। अब आप ए का कैप लेंगे तो ओपन इंटरवल 0 1 तो रहेगा, बचे हुए आएंगे कनेक्टेड कंपोनेंट्स रियल में से। ओपन इंटरवल 0 हटाने के बाद दो बनते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स, एक तो -∞ से क्लोज 0, एक क्लोज 1 से ओपन इन्फिनिटी। दोनों का ही क्लोजर कॉम्पैक्ट नहीं, तो यानी ए कैप और ए कैप के कैप में भी सिर्फ ए ही रहेगा। तो बी और सी जो कहता है कि ए कैप कॉम्पैक्ट होगा या ए कैप पूरा एक्स होगा वो गलत है, क्योंकि ना ही वो पूरा रियल नंबर है
और ना ही वो कॉम्पैक्ट, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 है। अगला ऑप्शन कहता है ए कैप कनेक्टेड होगा। यहाँ हमने ले लिया R2 में, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 वाला यूनिट सर्कल, और एक और ले लिया एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, एक और यूनिट सर्कल। इनका यूनियन, दो डिस्कनेक्टेड सर्कल, इनका अगर ए कैप करेंगे तो फिर से वही ए ही रहेगा, क्योंकि इस सर्कल के सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स ले रहे हैं। तो ए कैप में इस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स तो रहेंगे, साथ में जो आपका x यानी R2 में से इस सेट को हटाने के बाद जो रीजन बचेगा उसका जो क्लोजर होगा वो कॉम्पैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा प्लेन ही हो जाएगा R2 सिर्फ ये दोनों बॉल्स हटाने के बाद। यानी दो सर्कल को हटा लिया पूरे प्लेन R2 में, वो क्लियरली कॉम्पैक्ट नहीं है उसका क्लोजर। तो ए कैप बनेगा सिर्फ ए, और ए कैप का कैप भी ए कैप ही रहेगा, यानी ए ही रहेगा बेसिकली। तो वो कनेक्टेड होगा ये ज़रूरी भी नहीं है ए कैप कनेक्टेड हो। बचता है ऑप्शन लास्ट, ए कैप इज इक्वल टू ए कैप। फिर से वही बात ट्रू, हमेशा ज़रूरी नहीं है सारे ऑप्शन डिस्कार्ड करो। 3 ऑप्शन डिस्कार्ड करके भी आंसर मिल गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। नंबर ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस पीडी। एक पीडी है, कितने पर्टिकुलर इंटीग्रल होंगे वो होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो सॉल्व करते हैं। सो 1 अपॉन जो भी पीडी है एक्स प्लस वाई, जो कि नॉन होमोजीनियस टर्म है, वो लिख लिया। ओके, एक्स प्लस वाई है तो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये बन गया। सिंप्लीफाई किया 1/d², और ये हो गया 1+1 सम टर्म का इन्वर्स। एक्सपेंशन किया 1+1 सम टर्म, इसका एक्सपेंशन आ गया। इतनी टर्म्स लगी क्योंकि आगे की टर्म का डेरिवेटिव बेसिकली 0 होगा, क्योंकि सिर्फ लीनियर है। ये आया 1/d² y माइनस 2। ना 1/d² मतलब इंटीग्रेशन, ओके। डी मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डी डैश मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको सिंप्लीफाई किया आगे ही, ठीक है। मगर अगर इसमें हम एक कांस्टेंट सी जोड़ दें, सी कोई भी वैल्यू, तो इन्फिनिटली मैनी पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएंगे, वो सब सेटिस्फाई करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन होंगे। तो कितने पर्टिकुलर इंटीग्रल होंगे? इनफाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट जरूरी नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। सीरीज का अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल एक सीरीज थी, कहाँ कन्वर्ज होगी बताएंगे। अब तरीके इसके ये थे, एक तो ये था पॉइंट्स पिकअप करो, इनमें से पॉइंट उठाओ और ऑप्शन डिस्कार्ड करके। ये दूसरा तरीका जो था, सिंपल सीरीज को ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 सीरीज, और दोनों को सेपरेटली कंसिडर करो। पहली सीरीज का ROC जो होगा अगर आप निकालेंगे वो आएगा mod x लेस देन 1, इसमें कन्वर्ज करेगी। दूसरी का करेंगे ROC, वो आएगा mod y लेस देन इन्फिनिटी, वही आपकी रीजन है। तो यानी mod x लेस देन 1 यानी -1 से 1 क्रॉस 0 से इन्फिनिटी, बेसिकली पूरा R। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो -1 से 1 में ये आएंगे, ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे क्योंकि पूरे R में x कन्वर्ज नहीं करता, और वो पूरे इन्फिनिटी में है तो कुछ भी ले लो। तो ए और बी इसके करेक्ट आंसर हो गए, सिंपल। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेट, क्वेश्चन नंबर 10। एक सेट है प्रोडक्ट ऑफ ए एन, प्रोडक्ट टोपोलॉजी में जब ए एन है सेट 0 1, इसके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। ये सेट कॉम्पैक्ट है, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स। अब यहाँ पे एक अच्छी सी थ्योरम लगती है, जैसे हम बोलते हैं टिनकॉफ थ्योरम। वो बताता है कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी में कितने भी हम सेट का प्रोडक्ट ले लें, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस का प्रोडक्ट ले लें, वो कॉम्पैक्ट ही रहेगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सेट ए एन फाइनाइट है तो कॉम्पैक्ट है, तो टिनकॉफ थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट हो जाएगा इन्फिनिट प्रोडक्ट, क्योंकि एनी कलेक्शन ले सकते हैं, राइट। तो किसी इन्फिनिट प्रोडक्ट प्रोडक्ट टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट डायरेक्टली ट्रू हो गया। तो नोट कर लीजिए, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ऑल राइट, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतनी देर तक देखने के लिए। एंड आई होप आपको कुछ ज़रूर इसमें सीखने को मिलेगा। बचे हुए जो 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है वो हम डिस्कस करेंगे कल शाम 6 बजे की वीडियो में, उसे मिस आउट मत कीजिएगा। टिल देन वीडियो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।